मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने जहाँ पर चौपाई साहब की पंक्तियाँ छोड़ी थी, नेत्र तुंग के चरण तर सतद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग। गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं नैना देवी मंदिर वाला जो पहाड़ है, पर्वत है, उसके नीचे अर्थात ज़मीन पर अर्थात श्री अनंतपुर साहिब में सतलुज नदी के किनारे पर उस परमेश्वर की अकाल पुरख परमात्मा की कृपा से ये रघुबर कथा अर्थात श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसको मैंने वहाँ पर संपूर्ण किया है। आगे अपने मन की बात कहते हैं। अगले दोहरे में सदगुरु सच्चे पातशाह क्या कहते हैं उसका चिंतन हम आज करेंगे। गुरुदेव जी कथन करते हैं, साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद विवाद। मैं साध और असाध, अच्छे और बुरे की कोई बात नहीं जानता, और फिर बाद सुबाद कोई विवाद हो, चाहे वो विवाद अच्छा हो चाहे वो विवाद बुरा हो, यह मैं विवाद भी नहीं जानता, जानो नहीं। मैं इन बातों को नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या वाद है और क्या सुवाद है, क्या अच्छा संवाद है क्या बुरा संवाद है। मैं इन सब बातों को छोड़कर कहते हैं कि तेरी ही कृपा से ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद। मैंने यह जो ग्रंथ बनाया है राम अवतार की कथा, मैंने जो सभी संगत से कही है, लिखी है, सकल पूर्ण कियो, इस ग्रंथ को हर प्रकार से मैंने संपूर्ण किया। किस प्रकार से किया? गुरुदेव जी कथन करते हैं, भगवत कृपा प्रसाद। भगवत कृपा का अर्थ है उस परमात्मा की, भगवान की, ईश्वर की कृपा से, अकाल पुरख परमात्मा की कृपा से मैंने यह जो ग्रंथ है, राम अवतार की कथा है, यह जो है संपूर्ण की। लेकिन मेरे मन की जो मंशा क्या है, मन की क्या अवस्था है, मन का क्या विचार है, सिख धर्म का क्या सिद्धांत है, वो अगले सवैये में कलगीधर पातशाह महाराज रख रहे हैं। कहते हैं सवैया, पाए गए जब ते तुम रे, तब ते को वाक करे नहीं आन्यो। सवैये में फरमान कर रहे हैं, ऐ काल पुरख परमात्मा, पाए गए जब से मैंने आपके पैरों को पकड़ा है अर्थात आपके चरणों में मैंने अपने आप को समर्पित किया है। गए जब ते तुमरे, जब से मैं आपको समर्पित हुआ हूँ, आपके आज्ञा आधार के इस जगत में आया हूँ। कलगीधर पातशाह कहते हैं, तब ते को वाक तरे नहीं आनी। उस समय से, जब समय से आपने आज्ञा करके मुझे इस जगत में भेजा अवतार लेने के लिए, उस क्षण से, उस समय से मैंने अपने आँख के नीचे किसी को नहीं आने दिया। अर्थात आपके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं माना, आपके पूजा के अलावा मैंने कभी किसी की पूजा नहीं की। आँख तरे नहीं आनी, और किसी को मैंने आँखों के नीचे आने नहीं दिया। आगे कहते हैं, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। राम जिसकी कथा अभी अभी कही गई, रहीम, कुरान और कुरान। रहीम का अर्थ है जो इस्लाम वाद में कहा गया, जो रहीम के नाम से कहा गया, राम के नाम से जो रामायण में कहा गया। कुरान, जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में जो मत कहे गए हैं, और कुरान शरीफ, कुरान के अंदर भी जो मत कहे गए हैं, कुरान शरीफ के अंदर अनेक कहें, अनेक प्रकारों से अकाल पुरख परमात्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया। लेकिन कहते हैं मत एक न मानियो। मैंने इन मतों को नहीं माना, मैंने इन विचारों को नहीं माना। ये सब कहा गया है, लिखा गया है, आज भी पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। लेकिन कलगीधर पातशाह कहते हैं अनन्य भक्ति भाव से कि मैं इन सब विचारों को, कुरान को, अनेक प्रकार के विचारों को मैं नहीं मानता हूँ, और इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर कहते हैं, सिमृत शास्त्र भेद सब है, वह भेद कह हम एक न जाने। अलग अलग प्रकार की स्मृतियाँ, 27 स्मृतियाँ मानी गई है। शास्त्र 6 प्रकार के शास्त्र माने गए हैं। वेद सब है, 4 प्रकार के वेद माने गए हैं। ये सब मिला करके बहु भेद कहे, परमात्मा के बारे में इन्होंने बहुत सा भेद कहा, कथन करने का यत्न किया है, लेकिन हम एक न जाने।
मैंने किसी भी मत को नहीं जाना, मैंने किसी विचार को नहीं जाना, मैंने किसी शास्त्र का विचार, वेद का विचार, स्मृतियों का विचार। यह अपने आप में परमात्मा के बारे में कहने वाले बड़े बड़े ग्रंथ है, लेकिन गुरुदेव जी कथन करते हैं मैं इन विचारों को भी नहीं जानता। तो कहते हैं कि मैं जानता क्या हूँ? तो गुरुदेव जी महाराज इसको स्पष्ट करते हैं, श्री असपान कृपा तो मेरी कर, मैं ना कहूँ सब तो है बखानियों। श्री असपान, श्री असपान का अर्थ है जिसके हाथ में, अस का अर्थ है तलवार, जिस अकाल पुरख के हाथ में, पान का अर्थ है हाथ, जिसके हाथ में श्री साहब है अर्थात तलवार है, ऐसे अकाल पुरख को कहते हैं कृपा तो मेरी कर, मैं आपकी कृपा के द्वारा, मैं ना कहूँ सब तो है बखानियों। यह जो ग्रंथ बन रहे हैं, राम अवतार है, कृष्णावतार है, ब्रह्म अवतार है और छोटे छोटे अवतारों की कथा है। 24 अवतारों की कथा को कलगीधर पातशाह महाराज ने दशम ग्रंथ साहिब में रखा। तो कहते हैं अभी जो राम अवतार की कहानी कथा समाप्त हुई है, इसी प्रकार से ये कथा मैं नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं सब तो है बखानियों। जितनी भी कथाएं विचार हो रहा है मैं आपकी कृपा से ही मैं लिख रहा हूँ, अर्थात आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस प्रकार की एक सुंदर विचार गुरुदेव जी कथन करते हैं। और अंत में एक दोहरा है, दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार। कहते हैं सारे ही द्वारों को, दरवाज़ों को, दरों को, इष्ट स्थानों को मैं छोड़कर आया हूँ, छाड़ कर मैं छोड़कर आया हूँ। फिर क्या किया? गयो तुहारो द्वार, आपका जो द्वार था, आपका जो दर था, मैं वहाँ पर आकर के आपके दर को ही मैंने पकड़ लिया है, अर्थात आपके दर पर ही मैं पड़ा हुआ हूँ, आपके दर के प्रति मैं समर्पित हूँ। फिर कहते हैं बाहें गहें की लाज अस, हे अकाल पुरख परमात्मा, आपके शरण में जो आए हैं, आपने जिनकी बाह पकड़ी है, आपने मेरी बाह पकड़ी है, इसलिए बाएं गहें की जो लाज है, लज्जा है, वो भी आपने ही रखनी है। फिर कहते हैं गोविंद दास तुहार, मैं गोविंद, भाव साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, दास तुहार, अकाल पुरख को कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ। यहाँ पर चौपाई साहब की संपूर्णता हुई है। जिसको हम बड़े चौपाई साहब कहते हैं, उस चौपाई साहब की समाप्ति इस दोहरे पर होती है, सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार, बाहें गहें के लाजस गोविंद दास तुहार। इस समय हम चौपाई साहब के अंतिम दोहरे का विचार करके चौपाई साहब की यहाँ पर समाप्ति कर रहे हैं। आगे जो विचार बनती है, जिस प्रकार के विचार गुरु महाराज करवाते हैं, उसके विचार हम परसों करेंगे। पहले भी बेनती की थी, चौपाई साहब की संपूर्णता जो दिवस है वह 11 सितंबर को आ रहा है, बुधवार के दिन। आपने अधिक से अधिक चौपाई साहब के पाठ करने हैं और खालसे पंथ के चढ़ती कला के लिए उसका समर्पण करके अरदास करना। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु राखा।